हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ख़ास डीआईवाई। तो ये बहुत ही अलग है। मैंने इसे पुरानी साड़ी से एक स्टाइलिश पोटली बैग बनाऊंगी और देखिए कितना सुंदर लगेगा। इसे आप शादी पार्टी और रोज़ भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको एक पुरानी साड़ी से बचा हुआ कपड़ा चाहिए। वो मैंने बनारसी कपड़ा लिया था और मेजरमेंट आपको आप देख सकते हो 13 इंच और 21 इंच का मेजरमेंट चाहिए आपको। नीचे आपको लगाने के लिए एक लाइनिंग चाहिए। तो लाइनिंग आप सेम कलर की भी ले सकते हो, बट मेरे पास थोड़ा इस तरह का कलर था तो मैंने ये ले लिया था। तो आपको कोई भी इस तरह का कॉटन का पीस ले लेना है। तो उसे आपने इस तरह से रखना है। मेजरमेंट सेम आपको यही लेना है। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ट्रेंडी पोटली बैग है फ्रेंड। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और प्लीज़ प्लीज़ अगर पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो साइड से हम इसे फिनिशिंग कर लेंगे इसकी साइड से, लेकिन आपको लंबाई और जो चौड़ाई लेनी है सेम यही मेजरमेंट लेना है जो मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से ये जो हमारे ये जो हमारे शेड है, एक पिंक है और एक लाइट ऑरेंज कलर का आ रहा है। तो ये फ्रेंड्स साड़ी में ही था ये। तो ये आप पूरा एक भी ले सकते हो और दोनों साइड आपको सिलाई लगानी है। तो दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद इसे हम सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आपका सीधा हो जाएगा। बहुत ईजी है फ्रेंड, 10 मिनट में आप ये बनाकर रेडी कर लोगे। बहुत खूबसूरत और बहुत ट्रेंडी और स्टाइलिश पोटली बैग है। तो इस तरह से आपको रख लेना है। इस तरह से देखिए इसकी क्रीज बनानी है अपने हैंड से, ऐसे फिनिशिंग देनी है। और मेरी कैट मुझे इस टाइम बहुत परेशान कर रही थी। तो देखिए इस तरह से आपको कर लेना है। आप चाहो तो इस पर प्रेस भी कर सकते हो, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो छोड़कर प्रेस लगाऊं इस पर। लेकिन ये इतना फिनिशिंग आ रही थी इस पर। तो इस जगह पर आपको सिलाई लगानी है। लगाने से पहले आपको जो गोटा पट्टी की जो लेस होती है, ये आप धुनक बोलते हैं, कोई गोटा बोलता है, तो आप ये आपके पास भी होगी और बहुत सस्ती होती है, ये बहुत आसानी से मिल जाती है ये। तो इस जगह पर हम ये लगाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है, कोई और लेस है गोल्डन ही कलर की, या जैसे आप पोटली बैग बना रही हो उसमें मिलती जुलती, तो ऊपर की साइड अगर वो लगाओगे आप तो इससे बहुत ही खूबसूरत सा लुक आएगा आपकी। तो मैं आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप सब समझा रही हूँ और बहुत ही स्टाइलिश है ये पोटली बैग। और आजकल फ्रेंड अब फेस्टिवल आ रहे हैं और शादी के सीज़न है अब, वो तो आप अगर इस पोटली बैग को बनाओगे तो ये बहुत ईजी और बहुत ही प्यारा लगेगा। और आजकल तो पोटली बैग ट्रेंड में भी काफ़ी है। तो आप किसी भी बनारसी कपड़े से, या आप शिफॉन के कपड़े से और ऑर्गेन्जा के कपड़े से, किसी भी कपड़े से आप पोटली बैग बनाओगे इस तरह से लेस वगैरह करके। ज़रूरी नहीं है कि आप बनारसी कपड़े का ही बनाओ पोटली बैग, आप किसी भी कपड़े का बना सकते हो। तो इस तरह से हमने गोटा लगाने के बाद देखिए 1 इंच नीचे को हमने मार्किंग करनी है। तो इस तरीके से हमने सीधी नीचे तक लाइन करनी है, ये मार्किंग करनी है। ये मैं आपको मशीन पर ही रख के बता रही हूँ। आपको सीधी लाइन करनी है। स्केल की हेल्प से भी कर सकते हो, या इस तरह से आप हल्का हल्का सा मार्क कर सकते हो 1-1 इंच का, और फिर सिलाई लगा सकते हो आप। तो देखिए 1-1 इंच पर मैं मार्क करूंगी। ये देखिए इस तरीके से आपको मार्क करना है 1-1 इंच का, और फिर हम सिलाई लगाएंगे। तो हमने इस जगह पर 2 सिलाई लगानी है, 1 इंच छोड़कर हमने 2 सिलाई लगानी है। देखिए थोड़ी नीचे को हमने खुद ही अपने आधा इंच लगाई है, वैसे मैंने सिलाई छोड़ के बीच में। ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। सेम ऐसे ही आपको दूसरी साइड भी करना है इस तरह से। तो मैं आपको देखिए चौक हटाकर दिखाती हूँ। मैंने लाइट कलर लिया है, इधर भी सेम ऐसे ही करना है। तो दोनों साइड हमने सेम इसी तरीके से करना है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड इस तरीके से कर लिया था, और आपको इस तरीके से फोल्ड करना है। तो फोल्ड ये कपड़ा हमारा हो चुका था। इस तरह से करने के बाद दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड सिलाई लगा ली है मैंने। तो फ्रेंड अगर आपको नीचे से गोल शेप देनी है तो इस जगह से आप इस तरह से, ये देखिए मार्क करना है आपको, इस तरह से शेप देनी है और फिर कटिंग करनी है और फिर सिलाई लगानी है। तो जैसे आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो पोटली बैग, अगर आप इस तरह से कटिंग करके बनाओगे तो सेम वही बिल्कुल पोटली बैग बनेगा। और ऊपर से आपको लेस लगानी है। मैं नीचे की साइड लेस लगाऊंगी, आपको पूरे गोलाई पर लेस लगानी है। सेम ऐसा ही पोटली बैग बनेगा जैसे आपने मेरे थंबनेल में देखा था। तो नीचे से हल्का सा कट कर दीजिए इस तरीके से, आपकी फिनिशिंग के साथ ये सीधा होगा बिल्कुल। तो देखिए 2 कलर का मेरा ये पोटली बैग बन जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बिल्कुल एक ही कपड़ा है तो ये तब भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा पोटली बैग। तो आप इसे जॉर्जेट का भी बना सकते हो, और ये जो नेट वगैरह है उसका भी बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। और अब आपको क्या करना है फ्रेंड, अब आपको जो लेस है आपके पास,
तो वो ले लेनी है। कैसी भी लेस हो, अगर आप गोल बना रहे हो तो गोल पर आपको इस तरह से लगाना है, या आपको चौकोर रखना है तब आप इस तरीके से लगा सकते हो। ये मेरी लटकवा बेल थी, तो आप चाहो तो इसे मोती वाली हो, कैसी हो तो ले सकते हो। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका लुक आएगा अगर मैं चार सारी जब सब पर लगा दूंगी। तो ये मैरिड वगैरह के लिए, मतलब जिसकी शादी वगैरह हो रही है उसके लिए तो ये काफ़ी प्यारा लगेगा। लेकिन मुझे तो ज़्यादा इसे हैवी नहीं करना था, तो सिंपल लुक देना था मुझे। तो सिर पे नीचे की साइड ये लेस लगाऊंगी। तो देखिए डबल करने के बाद हम हल्का सा एक्स्ट्रा लेकर कटिंग कर देंगे इस जगह से। तो अब हम इसे नीचे की साइड ऐसे लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम रख लेंगे। इसे रखने के बाद इस तरीके से करके ऊपर की साइड को सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर से मैं रख रही हूँ इसे और सिलाई लगाऊंगी इस पर। तो अब हम इस पर पूरे पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये सजावट के लिए हम ये इसे थोड़ा सा डिज़ाइन दे रहे हैं। और इसमें आप डोरी का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं इसे सिंपल तरीके से बना रही हूँ ताकि कम खर्च में ये बैग, पोटली बैग बनकर रेडी हो जाए। घर के सामान से ही मैंने इसे बनाया है। ये बेल रखी थी मेरे पास, और ये जो धुनक ऊपर की साइड लगाई थी मैंने, और जिसे चंपा वगैरह भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बहुत सस्ती होती है। 5 रुपए की एक, पता नहीं कितने की, एक 10 रुपए की एक गुच्छी सी आती है इसकी। तो अब हम क्या करेंगे, जिधर हमने सिलाई लगाई थी इसे देखिए हमने अपना जो लाइनिंग है उसे पकड़ते हुए ऊपर की साइड हल्के हल्के कट लगाने हैं। और आप चाहो तो इसे अपनी माचिस की जो तिल्ली होती है उसे जलाकर भी हल्का सा सुराख कर सकते हो इस जगह पर। तो दोनों साइड हमने सुराख करना है इसी तरीके से, कैंची की हेल्प से। कैंची की हेल्प से इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोनों साइड हमने कर लिया था। और अब कुछ नहीं करना है, आप रेडीमेड डोरी भी डाल सकते हो। और अब आपको क्या करना है फ्रेंड, अब आपको को जो हमारी ये थी गोटा था, तो उसे हमने इस तरीके से लेना है। ये देखिए इस तरीके से, आप चाहो तो इसे यहाँ से ही घुमा सकते हो इस तरीके से, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ तो इस तरह से ये काफ़ी प्यारा लगेगा, क्योंकि ये डोरी जो है जिसकी हम डोरी बना रहे हैं तो पतली है। और आप चाहो तो इसे घर में भी बारीक डोरी बना सकते हो कपड़े से, और या रेडीमेड भी ले सकते हो। बट मैं इसे बहुत ही सस्ता और सस्ते में ही तैयार करा है मैंने इसे। तो ये घर में ही जो चीज़ें थी, तो इस तरीके से आपको एक डोरी लेनी है, और एक और डोरी सेम इसी साइज़ की लेनी है। वो तो वो इधर को हमने पहले एक बार इस तरह से डालेंगे डोरी को, और फिर एक बार ऐसे डालेंगे। तो ये इस तरीके से बहुत ही अच्छे से ये हमारा बंद हो जाएगा पोटली बैग। तो आपके पास कोई भी सेफ्टी पिन हो तो उससे किसी भी चीज़ से आप इसे डाल सकते हो पतली सी। तो देखिए इधर को डालेंगे और दूसरी साइड को निकालेंगे, और सेम ऐसे ही हमने दूसरी साइड को डालेंगे और फिर इधर को निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। यहाँ निकाल लिया, फिर एक और हम दोबारा से हम उधर ही उसी के पास जहाँ जिस जगह से हम डालेंगे उसी साइड को हमने निकालना है इसे पूरे को। देखिए एक साइड से हमने कर लिया है, इसे हम गांठ लगा लेंगे। अब दूसरी साइड हमने दूसरी साइड से करना है। तो ये देखिए इधर की साइड से अब करेंगे, करने के बाद हम उधर ही दूसरी साइड को निकालेंगे। तो अब हम इधर की साइड में निकालेंगे इसे। तो इधर हम निकालने के बाद इसे ये देखिए, अब इसे हम बराबर कर लेंगे। ये देखिए निकाल लिया है हमने, अब इसे खींच लेंगे। हम खींचने के बाद इसे हम बराबर कर लेंगे। इधर भी हम छोटी सी गीठा लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा था जब इस तरीके से मैंने करा था। और इसे अब मैं बराबर कर लूँगी खींचकर। तो ये देखिए कितना खूबसूरत और प्यारा लुक आया है मेरे पोटली बैग का। तो इसमें आप हैंडल लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। मैं फिर आपको बता रही हूँ, मैंने इसे 10 मिनट में रेडी किया था और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने इसे बनाया था। एक इसकी और पीस लेना है 4x4 इंच का, 2 लेने हैं सॉरी। उसे इस तरह से ट्राइंगल में फोल्ड करना है, और ऐसे करने के बाद सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हमने इस तरीके से ही करा है। अगर आप इस जगह पर लटकन वगैरह लगाना चाहते हो तो वो भी प्यारी लगेगी। तो आप इस तरीके से इसे महंगा भी कर सकते हो, बट मैं इसे सस्ते में से मैंने बनाया है, और बहुत ही प्यारा और खूबसूरत ये मेरा पोटली बैग लग रहा था। तो देखिए इस तरह से मैंने लटकन भी बना ली थी इसे घर में ही। तो मैं इसे आपको खींच कर दिखाऊंगी कितना प्यारा लग रहा था और कितने अच्छे से ये आराम से मेरा हो रहा था। और जो ऊपर की साइड मैंने धुनक लगाई थी, गोटा लगाया था, तो वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसे आप पार्टी में या किसी फेस्टिवल वगैरह पे यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ये मेरा पोटली बैग बनकर रेडी हुआ था।
तो इसीलिए अगर आपके पास भी कोई बच्चे या पुराना कपड़ा हो बनारसी या कैसा भी हो और आप पोटली बैग बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप बना के यूज़ कर सकते हो। आई होप फ्रेंड आप मेरी सारी वीडियोस देखते हो, अगर देखते हो प्लीज़ लाइक शेयर किया करो और कमेंट करके मुझे बताया करो कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। और हाँ, अगर फ्रेंड मेरे चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए 2 कलर का मेरा ये ट्रेंडी पोटली बैग बन चुका था और बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक है और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। इसे आप अपने घर में कोई भी बना सकता है। बहुत ही ईज़ी है बनाने में, 10 मिनट में सिर्फ आप रेडी कर लोगे इसे बैग को। तो आई होप अच्छी लगी आपको मेरी वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड।